गाइस आपको आज बताते हैं कि किसी आदमी में जो पॉजिटिव क्वालिटीज़ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और कितने पॉजिटिव क्वालिटीज़ होते हैं। दिस इज़ नॉट ऑल। आदमी में बहुत सारे क्वालिटीज़ होते हैं, इसको पिन पॉइंट करना तो ठीक नहीं है, लेकिन बाय एंड लार्ज एक सफल आदमी में और एक पॉजिटिव आदमी में ये सारे क्वालिटीज़ होते हैं, जिसको कि आपको हम वोकैबुलरी के टर्म में समझाने जा रहे हैं। तो फर्स्ट इज डिलीजेंट, सेकंड इज मोटिवेटेड, थर्ड इज एम्बिशियस, फोर्थ इज कोलैबोरेटिव, फिफ्थ इज पंक्चुअल, सिक्स्थ इज एफिशिएंट, सेवेंथ इज डिटेल ओरिएंटेड। So guys, let us come to one by one and let us see and explain the way they are a very positive quality in man. Do you follow my point? So let's take first diligent. Diligent is a man who works hard, who is a hard working person and who is persistent in working. वो कठिन परिश्रम करता है और लगातार कठिन परिश्रम करता है। तो दैट काइंड ऑफ पर्सन, दैट काइंड ऑफ मैन इज डिलीजेंट। डिलीजेंट में टेनासिटी होती है, वो किसी काम को दूर तक ले जाता है और जब तक ख़त्म नहीं होता, जब तक वो सफल नहीं होता तब वो उस काम को ख़त्म नहीं करता। तो डिलीजेंट इज़ ए वेरी वेरी गुड वर्ड फॉर ए पॉजिटिव man full of positive quality. If you say he is a diligent, इसका मतलब हो गया he is a hard working person. He gives importance to hard work. तो very beautiful word, diligent. Then we come to motivated. Motivated is something, a quality which prompts human being to work. जो आदमी को काम करने के लिए आंदोलित करता है उसको बोलते हैं मोटिवेटेड। तो कोई आदमी किसी से मोटिवेटेड हो सकता है, किसी लीडर से मोटिवेटेड हो सकता है, किसी देशभक्त से हो सकता है, उसके घर में जो बिल्डर्स हैं उससे मोटिवेटेड हो सकता है, हाई मोटिवेटेड हो सकता है, लो मोटिवेटेड हो सकता है, सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन मोटिवेटेड का मतलब he keeps the work going. Motivation keeps the man going. आदमी को वो बराबर चाबी दिए रहता, वो आदमी चलते रहता है। तो दैट काइंड ऑफ एडजेक्टिव इज मोटिवेटेड। मोटिवेटेड का मतलब जिसको प्रेरणा से भरा आदमी, तो मैन फुल ऑफ मोटिवेशन। और इसके बाद है एम्बिशियस। एम्बिशियस मतलब होता है महत्वाकांक्षी। तो जैसे कोई आदमी है, उसको दिया गया कि भाई अगर तुम ये काम कर लो तो आपको ये इनाम मिलता है, इफ़ यू वर्क दिस यू विल गेट दैट। तो वो आदमी एम्बिशियस होगा, क्योंकि बड़ा वाला पाने के लिए वो छोटे को कुछ नहीं समझता। He goes on his journey of winning and defeating and fighting. तो वो चला जाता है। तो इसको बोलते हैं कि एम्बिशियस मतलब महत्वाकांक्षी। जैसे कौन महत्वाकांक्षी था? तो अलेक्जेंडर द ग्रेट वॉज एम्बिशियस, जूलियस सीजर वॉज एम्बिशियस। तो ये सब कुछ लोग हैं जिनको एम्बिशियस कहा जाता। हालांकि एम्बिशियस को कुछ लोग निगेटिव क्वालिटी मानते हैं, बट आई डोंट थिंक इट इज़ ए निगेटिव क्वालिटी, नहीं मानना चाहिए। जैसे आपको एक हमारा एम्बिशन है कि हम जो है वो एक कोई कंपटीशन है उसको पार करें, उसको पास करें, तो दिस इज़ आवर एम्बिशन। तो इसमें जो भी बाधाएं आती हैं आप उसको पार कर जाते हो तो आपको वो चीज़ हासिल होती है। तो इस तरह के लोग जो है, जो अपने को कुछ पाने के लिए, अपने को खोना के लिए तैयार होते हैं, उसको बोलते हैं एम्बिशियस। एम्बिशियस
जो है ये अच्छा, जो ग्रेट एम्बिशन होता है वही आदमी को बड़ा बनाता है। ग्रेट मोटिवेटेड लोग ही बड़ा बनते हैं। तो एम्बिशियस मतलब होता है महत्वाकांक्षी, जो जो थोड़ा नहीं ज़्यादा पाने का इच्छुक होता है। जैसे अलेक्जेंडर स्टार्टेड फ्रॉम हिज प्लेस एट द एज ऑफ 19, तो वो अब जो ये जब यहाँ तक पहुँचा तो वो विश्व विजेता बन चुका था। उसका ये था कि हम इस पूरे वर्ल्ड को हम जीत लेंगे, तो एक एम्बिशन था उसके पास, तो इसलिए उसको बोला गया एम्बिशन। तो जो पॉजिटिव क्वालिटी होता है, जो कुछ कर गुजरने की बात सोचते हैं आगे, तो उसको एम्बिशियस होना जरूरी है। और इसके बाद कोलैबोरेटिव मतलब कि वो आदमी जानता है कि हम अकेले काम नहीं कर सकते। मैन कैन नॉट सक्सीड ऑल एलोन। वो अकेले कुछ नहीं कर सकता। ही नीड्स हेल्प, ही नीड्स सपोर्ट। और जो पॉजिटिव क्वालिटी है वो है कोलैबोरेटिव, मतलब ऐसा आदमी जो सबके साथ काम करना चाहता है। ही डज नॉट want to work all alone. He invites other people to come and say, let us go together, let us work together, and let us work in collaboration. एक साथ मिलकर काम करें और जीते, कुछ हासिल करें। तो दिस वाज कोलैबोरेटिव। और इसके बाद पंक्चुअल। व्हाट इज पंक्चुअल? पंक्चुअल इज ए सेंस ऑफ ड्यूटी, डूइंग एट राइट टाइम। जैसे अगर आप आते हो, कॉलेज आते हो, तो आप ये आपकी रेगुलर हो, आप कॉलेज रेगुलर आते हो, इसका मतलब है कि आप कभी 10 बजे आते हो, कभी 4 बजे आते हो, 10 बजे, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, कभी 2 बजे, कभी 4 बजे, तो ऐसा नहीं होता। तो पंक्चुअल का मतलब कॉलेज रोज आना और एक निश्चित समय पर आना। एट 9 o'clock you reach college at 9 o'clock in the morning। तो ये पंक्चुअलिटी होगा। पंक्चुअलिटी का मतलब रोज आना और समय से आना, दैट इज पंक्चुअलिटी। तो नहीं तो उसको कहेंगे रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी में अंतर है। रेगुलर का मतलब आप रोज आ रहे हैं, पंक्चुअल का मतलब आप आ रहे हैं लेकिन एक निश्चित समय से आ रहे हैं, क्योंकि टाइम का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है आदमी के लाइफ में। टाइम हैज़ ग्रेट इंपॉर्टेंस, राइट? सो दिस इज ए पंक्चुअल। एंड देन एफिशिएंट। एफिशिएंट मतलब होता है प्रभावकारी। व्हाट यू से शुड बी एफिशिएंट। जैसे हम लेक्चर दे रहे हैं, तो लेक्चर दे रहे हैं और वो उसका प्रभाव कितना पड़ रहा है, कितना प्रभावी लेक्चर है, ये डिपेंड करता है कि हम कैसे लेक्चर दे रहे हैं। नंबर एक चीज़ और व्हाट टाइप ऑफ पर्सनालिटी आई एम हैविंग, किस तरह की व्यक्तित्व मेरा है। हम पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, हम झूठ बोलने वाले हैं कि सच बोल रहे हैं, तो वो उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो सब मिलाकर एक जो है एफिशिएंट मतलब होता है प्रभावकारी होना चाहिए। जो भी काम आप कर रहे हो, बोल रहे हो, वो प्रभावकारी हो और सबकी आंखों में दिखे कि दिस इज द वर्क डन बाय ए ग्रुप ऑफ पीपुल और ए ग्रुप ऑफ ग्रेट पीपुल। तो ऐसा लगना चाहिए। और डिटेल ओरिएंटेड का मतलब कि इनोवेटिव होना चाहिए आदमी को। ये नहीं कि कोई एक थोड़ी चीज़ के लिए काम करे, नहीं। ये जब आप जा रहे हो तो रास्ते में जितने प्रॉब्लम्स हैं, जैसे रामचंद्र जी जब वन में गए तो गए थे अपने माता पिता के आदेश के अनुसार, लेकिन वहाँ जाने के बाद कितना काम, सुपुनखा का नाक काटना, राक्षसों को मारना, रावण को मारना, बाली सुग्रीव को हेल्प करना, lot of work he had and he had been doing a lot of work. So the man should be detail oriented, not very narrow minded कि हम गए वन में और जो है एक कोई दवा लेने के लिए, कोई पेड़ लेने के लिए, एक जड़ी बूटी लेने के लिए गए और वहाँ से लेके चले गए। दैट वॉज नॉट द थिंग। उसके साथ बहुत सारी चीज़ें स्टोरी होती हैं, रिलेटेड चीज़ होती है, उस पर भी
उसकी निगाह रखती है जो पॉजिटिव आदमी होता है। तो गाइस हम आपको फिर से एक बार रिपीट कर दें, जो पॉजिटिव क्वालिटी होते हैं वो आदमी वो डिलीजेंट होता है, वो मोटिवेटेड होता है, वो एम्बिशियस होता है, वो कोलैबोरेटिव होता है, वो पंक्चुअल होता है, वो एफिशिएंट होता है, वो डिटेल ओरिएंटेड होता है। तो दीज आर द क्वालिटीज you can add to a man who is a positive in mind, positive in attitude, and man of good thinking, and man of good working. So this is the all for today. We'll see you tomorrow with the next lecture. Till then, thank you very much.